हरियाणा से कल रात एक ऐसी खबर आई जिसने हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा को लेकर फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए। हरियाणा का एक मशहूर सिंगर अंकित बाल्यान, कल उसकी हत्या हो जाती है शामली उत्तर प्रदेश में। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। शामली एक ऐसा शहर जहां शाम के वक्त बाजारों में चहल पहल रहती है। लोग अपने काम से लौट रहे होते हैं, दुकानों पर भीड़ होती है, सड़कों पर वाहन लगातार दौड़ रहे होते हैं। इसी शहर के लोग बीते बुधवार की शाम को भी रोज की तरह अपने कामों में मशगूल थे, लेकिन उस शाम कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। गोलियों की तड़तड़ाहट ने पूरे इलाके को दहला दिया। लोगों को शायद पहले समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। फिर खबर सामने आती है कि शहर के बीचों बीच एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गई। युवक का नाम था अंकित बाल्यान। हमला इतना अचानक और तेज था कि वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बताया गया उसके बाद कि जो हमलावर थे उनकी उम्र करीब 25 से 30 साल के बीच थी। वो बहुत तेजी से वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल गए। लेकिन सवाल यह था कि अंकित बाल्यान को निशाना क्यों बनाया गया। क्या हमलावर पहले से उसकी कोई रेकी कर रहे थे, या क्या उन्हें पता था कि अंकित किस वक्त जिम से बाहर निकलेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि इतनी भीड़भाड़ वाली जगह पर दिन दहाड़े हत्या करने के बाद हमलावर आखिर कहां गायब हो गए। आज की इस क्राइम स्टोरी में नकाब में हम इसी सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। शाम का वक्त था। शामली के आरेपुरी नाला पटरी इलाके में स्थित एक जिम में रोज की तरह युवक और युवतियां व्यायाम कर रहे थे। जिम के अंदर सब कुछ सामान्य था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिम के बाहर कुछ ही देर में एक ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिलने वाला है जिसकी आवाज पूरे शहर में सुनाई देगी। अंकित बाल्यान जिम के अंदर मौजूद था। वो भी बाकी लोगों की तरह अपना समय पूरा करने के लिए जिम से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही अंकित ने जिम से बाहर कदम रखा, अचानक गोलियां चलने लगी, एक के बाद एक गोलियां। अंकित पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। अब अचानक हुए इस हमले से अंकित को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अंकित ने अपनी जान बचाने के लिए पास खड़ी एक स्कॉर्पियो की तरफ भागा। शायद उसे लगा होगा कि गाड़ी के पीछे पहुंचकर वह हमलावरों की नजर से बच जाएगा, लेकिन गोलियों की बौछार से बचना शायद आसान नहीं था। वो स्कॉर्पियो के पीछे पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। इलाके में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। कुछ पल के लिए पहले जहां सामान्य आवाज आई थी, वहां अचानक अफरा तफरी मच गई। अब लोगों को समझ आने लगा कि कोई गंभीर वारदात तो यहां हुई है। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों से बाहर निकलने लगे। जिसने भी वारदात के बारे में सुना वो घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ा। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी के चेहरे पर डर था, कोई फोन पर घटना की जानकारी दे रहा था, तो कोई ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हमला किसने किया है। और इसी बीच हमलावर वहां से निकल चुके थे, क्योंकि उनको तो मौका मिल गया इस बात के लिए कि जब तक वहां अफरा तफरी हुई तो वो यहां से भाग निकले। अब बताया यह गया कि हमलावर पैदल ही भाग गए। हालांकि बाद में यह चर्चा भी सामने आई कि हमलावर 2 बाइकों पर आए थे, लेकिन घटनास्थल से ऐसी कोई बाइक बरामद नहीं हुई। यानी पुलिस के सामने शुरुआत से ही एक बड़ा सवाल था कि हमलावर आए किस तरह और फिर गए किस तरह। क्या बाइक सिर्फ वारदात के लिए इस्तेमाल की गई थी और बाद में क्यों छोड़ दी गई, या फिर हमलावरों ने पैदल भागकर किसी दूसरे वाहन का फिर इस्तेमाल किया। अब इन सवालों के जवाब जांच के आगे बढ़ने के साथ धीरे धीरे सामने आ सकते हैं। अब वारदात की जैसे सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। सड़क पर गोलियों के खोखे बिखरे हुए मिले। पुलिस ने इन खोखों को कब्जे में लिया, क्योंकि किसी भी फायरिंग की जांच में घटनास्थल पर मिले ऐसे जो सुराग हैं बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब पुलिस के सामने कई बड़े सवाल थे कि हमलावर कितने लोग थे, कितने लोग वहां पर इस वारदात के लिए आए, किस हथियार से फायरिंग की गई, कितनी गोलियां चली, और क्या हमलावर पहले से वहां पर अंकित का इंतजार कर रहे थे, और क्या इस हत्या के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी या कोई पुरानी ऐसी चीज थी जिसकी वजह से पहले सुनियोजित था। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए घटनास्थल की जांच शुरू की गई। इस तरह की वारदात में सबसे अहम सुराग अक्सर सीसीटीवी कैमरों से मिलते हैं, और पुलिस को भी उम्मीद थी कि आसपास लगे कैमरे हमलावरों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। एएसपी सुमित शुक्ला के मुताबिक पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही थी। तो पुलिस की नजर उन कैमरों पर थी जिनमें जिम के बाहर की सड़क, आसपास का रास्ता और घटनास्थल के आसपास की गतिविधियां रिकॉर्ड हुई होंगी।
तो जांच का एक अहम हिस्सा ये पता लगाना था कि वारदात से पहले कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां घूमता हुआ तो नहीं दिखाई दिया। क्या किसी ने अंकित की गतिविधियों पर नजर रखी, या कोई रेकी करने के लिए लगातार वहां आया गया हो? क्या कोई व्यक्ति पहले से जिम के आसपास भी मौजूद रहा हो, या क्या हमलावरों ने अंकित के जिम से बाहर निकलने का इंतजार किया? तो अगर सीसीटीवी में इन सवालों के जवाब मिलते हैं तो पुलिस के लिए जांच काफी आगे बढ़ सकती है और बड़े महत्वपूर्ण सुराग हो सकते हैं जो मदद करेगी इस पूरे मामले को सुलझाने में। अब इस हत्याकांड में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई कि अंकित बाल्यान का मोबाइल फोन घटनास्थल पर गाड़ी के पास गिर गया था। वारदात के बाद दो युवकों की नजर उस मोबाइल फोन पर पड़ी। उन्होंने मोबाइल फोन उठाया और बाद में उन्होंने ये फोन पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ भी की। यह जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण था क्योंकि पुलिस ये जानना चाहती थी कि मोबाइल उन्हें ठीक किस जगह मिला और उन्हें उसे कब उठाया और उस समय घटनास्थल पर क्या स्थिति थी। मोबाइल फोन खुद भी जांच का एक अहम हिस्सा बन सकता है। उसमें मौजूद कॉल रिकॉर्ड, संपर्क, जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो, मैसेजेस, अन्य डिजिटल जानकारी से पुलिस को अंकित की हाल की गतिविधियों के बारे में भी सुराग मिल सकते हैं। हालांकि जांच में क्या क्या सामने आया ये पुलिस की कार्रवाई और आधिकारिक जांच पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे हत्या की खबर फैली वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। गांव बंती खेड़ा से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण शामली पहुंच गए। हर किसी की जुबान पर एक ही चर्चा थी, अंकित बाल्यान की हत्या। शहर में जिसने भी वारदात के बारे में सुना वह हैरान था क्योंकि जिस जगह पर हत्या की गई यह कोई सुनसान इलाका नहीं था। ये शामली के शहर के बीचों बीच सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है। ऐसी जगह पर शाम के समय इस तरह गोलियां चलाना और अपने आप में लोगों के लिए चिंता का बड़ा विषय बन गया और सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमलावर इतने दुस्साहस के साथ कैसे आए और वारदात को अंजाम देकर कैसे निकल गए। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम सवाल पर कि क्या अंकित बाल्यान की हत्या अचानक की गई थी या ये पहले से प्लान की गई वारदात थी। तो अभी इस सवाल का अंतिम जवाब तो फाइनल जांच के तथ्यों के बाद ही सामने आएगा, लेकिन घटनाक्रम पर नजर डालें तो एक बात साफ जरूर दिखाई देती है कि अंकित जैसे ही जिम से बाहर निकला उस पर फायरिंग शुरू हो गई। इससे सवाल जरूर उठता है कि हमलावर को उनके जिम आने और बाहर निकलने की समय की क्या पहले से जानकारी थी। और ऐसा लगता है इन पूरी बातों को देखकर या तथ्यों को समझकर कि उन्होंने रेकी तो पूरी कर रखी थी, और अगर हमलावर पहले से वहां मौजूद थे तो उन्होंने अंकित के बाहर आने का इंतजार किया। क्या उन्होंने पहले उसकी रेकी की थी या फिर हमला किसी अचानक बने मौके का परिणाम था? अब इन सवालों के जवाब सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और पुलिस की जांच से मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि हमलावरों की करीब उम्र 25 से 30 वर्ष के आसपास हो सकती है। इस उम्र की जानकारी पुलिस को प्रत्यक्षदर्शियों या उपलब्ध फुटेज से मिल रही हो सकती है, लेकिन सिर्फ उम्र के आधार पर किसी की पहचान करना शायद आसान नहीं है। इसलिए पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग तो सीसीटीवी फुटेज होंगे। अगर कैमरे में हमलावरों के चेहरे, कपड़े, चलने का तरीका या भागने की दिशा साफ रिकॉर्ड हुई है तो जांच तेजी से आगे बढ़ सकती है। इसके साथ पुलिस आसपास के रास्तों पर भी लगे दूसरे कैमरों की फुटेज भी खंगाल सकती है, क्योंकि घटनास्थल के कैमरों में अगर सिर्फ कुछ सेकंड की तस्वीर मिली तो आगे के रास्ते के कैमरे ये बता सकते हैं कि हमलावर आखिर किस दिशा में गए। इस हत्या का असर सिर्फ घटनास्थल तक सीमित नहीं रहा। शामली शहर में देर तक इसी वारदात की चर्चा होती रही। लोगों के बीच सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर थी कि अगर व्यस्त इलाके में इस तरह से हमलावर आकर सरेआम गोलियां चला सकते हैं तो अपराधियों के हौसले कितने बढ़ चुके हैं। इसका मतलब जिस समय लोग सामान्य जिंदगी जी रहे थे उसी समय सड़क पर गोलियां चली और कुछ ही पलों में एक परिवार का सदस्य उनसे हमेशा के लिए दूर हो गया और पीछे रह गए कई सवाल। एक परिवार के लिए सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह उनकी जिंदगी बदल देने वाली शायद सबसे बड़ी घटना थी। तो आइए अब समझते हैं कि अंकित बाल्यान की हत्या के बाद परिजनों और सैकड़ों लोगों ने शामली के बीच चौराहे पर वर्मा मार्केट के बाहर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने साफ कहा कि जब तक हत्या करने वाले बदमाश गिरफ्तार नहीं होते तब तक शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाएगा। तो वहीं परिजनों का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द हत्या का खुलासा करे और आरोपियों को गिरफ्तार करे। उनका कहना है कि पुलिस ये स्पष्ट करे कि अंकित बाल्यान की हत्या किसने की और हत्यारे कब तक गिरफ्तार किए जाएंगे। अब इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा से क्योंकि ताल्लुक रखते थे अंकित बाल्यान, तो यहां पर भी लोगों के अंदर बहुत रोष और गुस्सा है। अंकित बाल्यान की मौत की खबर सामने आने के बाद परिजनों में तो निश्चित तौर पर आक्रोश है और परिजन साथ में ये जानना चाहते हैं कि अंकित की हत्या
किसने की और हत्या के पीछे की वजह क्या है। उनका कहना है कि पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। फिलहाल अंकित बाल्यान के परिजन हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। शव को चौराहे पर रखकर लगाए गए जाम के बाद मामला और गंभीर हो गया। परिवार की मांग है कि पुलिस जल्द से जल्द हत्या का खुलासा करे और आरोपियों को गिरफ्तार करे। तो वहीं इस मामले पर नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी प्रमुख अगर बात करें, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को शून्य करते हुए जिस प्रकार शामली में लोकप्रिय गायक अंकित बाल्यान की 18 राउंड गोलियां चलाकर बेरहमी से हत्या की गई, उससे पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया है। समाजवादी पार्टी मुखिया ने आगे कहा कि मृतक की दुखी मां के द्वारा अपने बेटे के शव को गोद में रखकर सड़क पर ही शोकाकुल होने का समाचार हृदय विदारक है और जाट समाज ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर भी अपनी मांग बुलंद की है। यूपी का समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर प्रहार मानकर आक्रोशित है। अब इस हत्याकांड की जांच राजनीतिक प्रतिद्वंदता के दृष्टिकोण से भी किए जाने की मांग उठ रही है, बेहद निंदनीय। वहीं जयंत चौधरी ने अखिलेश के बयान की निंदा करते हुए कहा कि वह किसी की हत्या में भी जाति ढूंढ रहे हैं। वहीं उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और किसी भी हालत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये साथ ही ये भी कहा कि अंकित एक अच्छा होनहार लड़का था, उसे जरूर न्याय मिलेगा और हम सभी लोग उनके परिवार के साथ। अब पुलिस के सामने जांच के कई रास्ते हैं। पहला, सीसीटीवी फुटेज अगर उनको मिल जाए और उसमें ऐसे साक्ष्य मिले कि जो इसको केस को सुलझाने में मदद करें। दूसरा, घटनास्थल से मिले खोखे और अन्य भौतिक सबूत। और तीसरा, अंकित का मोबाइल फोन और उससे जुड़ी हुई सारी डिजिटल जानकारी। और चौथा, जितने भी लोग वहां पर आसपास थे, प्रत्यक्षदर्शियों से जो पूछताछ होगी उनसे जो चीजें निकल कर आई। और पांचवा, अंकित की निजी और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े संभावित विवादों की जांच। तो ये थी शामली के अंकित बाल्यान की हत्या की पूरी कहानी, जो सामने आई जानकारी के आधार पर घटनाक्रम को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन ध्यान रहे, इस मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण है और हमलावरों की पहचान तथा हत्या के मकसद को लेकर अंतिम निष्कर्ष पुलिस की आधिकारिक जांच के बाद ही माना जाएगा। अगर आपको ऐसी क्राइम स्टोरीज पसंद है तो हमारे इस प्रोग्राम नकाब को देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जब उनके परिवार वाले गए तो उन्होंने भी वहां पर धरना प्रदर्शन किया और वहां पर उनकी तरफ से मांग उठाई गई है कि इमीडिएटली जितने हैं तुरंत प्रभाव से जिन्होंने हमलावर है, जिन्होंने इस पूरे हत्या को अंजाम दिया, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उनकी मां तो ये कह रही है कि उनका भी एनकाउंटर किया जाए, नहीं तो मेरा एनकाउंटर कर दिया जाए अगर ऐसा लगता है कि वो पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम है। क्योंकि निश्चित है उससे पुलिस के पास उनके परिवार वालों का जो रोष सामने आया वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि उनके परिवार का एक सदस्य चला गया। पुलिस अपना काम कर रही है और जल्द ही इस मामले में, इस केस में जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट भी हम आपके साथ साझा करेंगे।